परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन की मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। थोड़ा थोड़ा कौन किए? भगवान महर्षि के साथ में रह करके गाय सत्संग का श्रवण किए ना, गाय बैकुंठ धाम को चली गई। गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग सुने होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का रचयिता है वेद व्यास जी महाराज। धुंधकारी बन गए थे प्रेत, 7 दिन तक सत्संग सुने, बैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। राजा परीक्षित को तक्षक दंश करने वाला था, सुखदेव मुनि के पास जाकर के सत्संग सुने, 7 दिन तक सुने, बैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण कुमार, जिनका उम्र था मात्र 7 दिन, वो 7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन अपने भगवान, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी बाबा आनंद कहते भंते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, आप 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपको जो प्रणाम किए, आपने उनका आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी भवा। यह कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। ये सत्संग का सेठ अनाथ पिंडक का पुत्र बहुत लंपट था। वो जब सत्संग सुने ना, सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गए, समाधि में बैठे हुए। और सेठ अनाथ पिंडक, उनका नाम पहले का नाम था सुदत्त, बहुत चिंता करते, मेरा पुत्र अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। मन के बात को जान गए, तब आए, उनको उठाते उठे, भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए सेठ अनाथ पिंडक के घर पर, और खा रहे हैं भगवान बुद्ध और काल खा रहे के साथ। अनाथ पिंडक देख रहे हैं, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र कारसापन लिया तब तक सत्संग गया नहीं, आज तो लेना दूर 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंख में, किनकी नजर। इस तरह जो कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कहते शेर जी, आपके पुत्र काल को आज सम्राट के पद से आगे का सुख, सम्राट का पद जो है राजा से बढ़कर होता, सम्राट होता ना, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था, मतलब वो मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए। आम्रपाली सत्संग सुने, समाधि में बैठ गए, समाधि लग गई और मोक्ष को प्राप्त किया। वही भगवान श्री कृष्ण निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। बभन गामा की बात है, एक गरीब आदमी सत्संग का समय लिए थे, गुरुदेव का पदार्पण होने वाला था। गुरुदेव के पदार्पण से पहले ही उन घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। गृहपति निराश हो गए। सब लोग कहते हैं सत्संग तोरा नहीं धारे से वापस कर दो, जो सत्संगी नहीं था सत्संगी कहते होगा ही। गृहपति कहते बच्चा को जहाँ जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं जा। कोई सत्संग में रोना धोना नहीं, माँ कैसे नहीं रोएगी। मंच बन करके तैयार, पंडाल बन कर तैयार, तब तक गुरुदेव पहुंच गए। गुरुदेव की सेवा में लगे, उनको मंच पर बैठाए, गुरुदेव प्रवचन कर रहे। प्रवचन करते करते गृहपति धारा प्रवाह से बाहर है। गुरुदेव कहते हैं सत्संग कराने बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा देना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है। जब इसका डर था सत्संग का समय क्यों ले लेता है। अब गुरुदेव अपने इच्छा से उनको सत्संग का समय देते।
उस दिन के लिए बहुत आदमी मांगने, किसी को नहीं दिए, अपने बुलाकर उनको दिए। और खर्चा के डर से रोता है, लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, फपक फपक रोना, हाँ मेरा बेटा मर गया, हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कुछ गुरुदेव भक्तों से पूछते हैं ये क्या बोल रहे हैं? भक्त साहब उठ कर कहते हाँ हुजूर, एक बेटा मेरे लिए सुबह है। गुरुदेव कहते बच्चा कते छे यो? एक फूल ले आगे जब बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेंक लिए, कहते हुजूर अहाँ ने जो हाँ छुआ देवे। गुरुदेव कहते बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखता है, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहाँ जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, एक फूल चढ़ाते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ, उठाओ और इसको दूध पिलाओ। जैसे दूध पिलाते उठाते हैं, बच्चा रोने लगा, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगा। सब कहते हैं, सत्संगी कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे कहते मैं ही बाबा की जय। ये सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। कोई भगवान श्री कृष्ण का निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराज महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा सदमार्ग का जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सदमार्ग कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप भजन गाइए। ठीक है, गुरु महा से प्रार्थना करते हैं कि माता जी जिस श्रद्धा प्रेम से ये सत्संग कराती हैं, सत्संग ये हमेशा कराती रहें। श्री सद्गुरु सत्संग के प्रति समर्पित भाव रहें। औरों का जीवन बना तो माता जी का भी जीवन बनेगा। श्री सद्गुरु और मोक्ष धाम को प्राप्त किए। एक न एक दिन गुरुदेव ने कहा हम तमाम मोक्ष धाम को एक न एक दिन हम लोगों का काम मंगलमय होगा। ये तमाम भक्त का भी जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता जी पूर्णिमा माता जी सत्संग करा हर एक पूर्णिमा को, अब बीच में भी कराती हैं। पूर्णिमा तो कराना ही है, अब बीच में जब भी होता है माता जी सत्संग कराती हैं। गुरुदेव उनको सत्संग के प्रति लगन दिए हैं, लगन इनका सदैव बना रहे, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।